हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और मैं हूँ आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि आज हम आप लोगों को जानकारी देने जा रहे हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर को लेकर। नॉर्थ वेस्ट का मतलब है घर का जो आपका वायु कोना है। अब वायु क्या समझ में आ रहा है इससे? देखो, इस बात का पहली बात तो आप मेरी इन वीडियो को बताने का या वीडियो रिकॉर्ड करने का मुद्दा समझिए। हर व्यक्ति को जानकारी होनी ज़रूरी है। इंग्लिश की 5 बातें करके, आपको टेक्निकल टर्म्स बता के कोई बेवकूफ़ ना बना सके, इस चीज़ को अपनी गाँठ बंधा लीजिए, अपने सर में, अपनी खोपड़ी में बिठा लो कि किसी से बेवकूफ़ नहीं बनना है। कोई कुछ भी कहे तो आपको समझ में आना चाहिए कि सामने वाला क्या बोल रहा है। नेहा भी अगर कोई बात बोल रही है ना, तो आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। इस एपिसोड को आप ये समझिए कि जानकारी तो मिल ही रही है, साथ ही छोटा सा ट्रेनिंग सेशन है जिसमें आपको ये बताया जा रहा है कि आप ये कर सकते हैं। वायु कोने के बारे में बात कर रहे हैं, नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर और पश्चिम का जो कोना है वो नॉर्थ वेस्ट कहलाता है। वायु वायु का मतलब क्या हुआ? हवा, पवन। पकड़ पाए हैं कभी उसको? नहीं पकड़ पाए। आप हवा में कोई चीज रख दीजिएगा, क्या होगा? उड़ जाएगी। बहुत तेज हवा चल रही होगी, आप उसको पकड़ ही नहीं पाएंगे। वायु में जो भी चीज रहेगी ना, आप समझ लो वो रुक नहीं पाएगी। समझे मेरी बात को? नहीं समझे? चलो और अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ। वायु में है चंद्रदेव। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि वास्तु जो है ना 5 एलिमेंट्स पे काम करता है। 5 एलिमेंट है हमारे ना, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये हमारे 5 एलिमेंट्स हैं। इनमें से जो ये वायु है ना, यानी कि हवा, विंड, ये बड़ा जबरदस्त काम करता है। तो यहां पर है हमारे चंद्रदेव। तो जिन भी लोगों के घर में उनकी माताजी परेशान हैं बच्चों से, माताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, माताजी मेंटली तौर पर परेशान रहती हैं, तो कहीं ना कहीं ये माँ के साथ संबंध रखता है या आपको कहीं ना कहीं डिप्रेशन भी देकर चलता है। तो आप ये देख लीजिएगा कि कहीं आपका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर खराब तो नहीं है, आपको परेशानी इसी वजह से तो नहीं आ रही है। और मेरे कहने से आज के बाद ये काम और करना शुरू कीजिएगा कि चंद्रदेव के दर्शन कीजिए। वैसे तो आपको पूर्णिमा की रात को या और भी रातों को कहा जाता है, कई हमारे ऐसे त्योहार भी आते हैं जिसमें कि हम ये कहते हैं कि जी आप चंद्रदेव को अर्घ दीजिएगा। चंद्र हमारे यहाँ होता है ना कि जल में दूध डाला, शक्कर डाला, थोड़ा सा मीठा डाला, बताशा डाल दिया, चीनी डाल दी और फिर चंद्रदेव को हम लोग अर्घ देते हैं। उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। इससे क्या होता है? चंद्र हमारा स्ट्रांग होता है। यानी चंद्र क्या है? मन का कारक। चंद्र क्या है? माता का कारक है। तो ये चीजों को बैलेंस करके चलता है। तो अभी से चंद्रदेव की पूजा करना और चंद्रदेव को रेगुलरली नमस्कार करना, ये आप शुरू कर दीजिए। आप जब करेंगे ना, मैं आपको गारंटी दे रही हूं इस बात की कि 3 महीने के अंदर आप एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर फील करेंगे। आप फील करेंगे कि मन आपके कंट्रोल में है। आप फील करेंगे कि आपका दिमाग ना इधर उधर दौड़ नहीं रहा है, खुराफातों में दिमाग नहीं जा रहा है आपका। चलो, ये तो बात होगी चंद्र की। अब हम बात करते हैं वायु कोने की। हमारे जितने भी दुकानदार भाई हैं वो खुश हो जाओ। अब जो मैं क्योंकि बताने जा रही हूं, अगर आपकी कोई भी प्रोडक्ट नहीं बिक रही है, जैसे अक्सर ऐसा होता है ना, आप खुद देखो, दुकान आपकी एक तो एंट्रेंस होगी, सामने सामान होता है, इधर सामान होता है और इधर सामान होता है, लेफ्ट राइट और फ्रंट में सामान होता है। हम कहते हैं यार इधर की रो ज्यादा खाली हो रही है, इधर की खाली नहीं हो रही है। तो जहां का सामान नहीं बिक रहा है ना, ट्रांसफर टू नॉर्थ वेस्ट। हर दुकान का वास्तु होता है, दिशाएं होती हैं। कंपास रखिए घर के या शॉप के, माफ कीजिएगा, शॉप के मेन डोर पर जाकर और चेक कीजिए नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर किधर जा रहा है। जिधर नॉर्थ वेस्ट की सुई घूम रही है ना, इधर देखिए घुमा के, जिधर ये सुई घूम रही है ना, उधर वो सामान रखना शुरू कर दीजिए और आप हैरान हो जाओगे रेमेडी देख के। आप खुद बोलोगे क्या बताया था यार आपने। वहां से जहां वायु का काम क्या है? हवा।
भगाना, उसको पुश करना, उसको बाहर निकालना, वो सामान आपका बहुत जल्दी बिकना शुरू हो जाएगा। आप करके देखना इस रेमेडी को। अच्छा, दूसरी बात क्या है, जिन घरों में बच्चों की शादियां नहीं हो पा रही हैं, उम्र निकलती जा रही है, माँ बाप परेशान हो गए, अरे भाई 35 के हो गए हो अब तो कर लो, अरे अब तो तुम 38 के हो गए हो अब तो कर लो, अब 40 की उम्र होने को आई है, तुम्हारी उम्र में, मतलब तुम्हारी, जब तुम्हारी उम्र थी नहीं तो तुम भी पैदा हो गए थे, पड़ोसी भी टोकने लगे हैं अब तो शादी कर लो। बच्चे का मन ही नहीं करता शादी के लिए, या बच्चे का मन करता है तो एक कंपैटिबल पार्टनर नहीं मिल पाता है। तो आप उन बच्चों को ना नॉर्थ वेस्ट में सुलाना शुरू कर दीजिएगा, वायु कोने में सुलाइए, और फिर आप देखिएगा वो उसको, ये बेसिकली कोना कोना क्या करता है, लोगों को पुश करता है बाहर की तरफ, जाओ, भागो, हटो यहां से, चले जाओ। कपड़े का एग्जाम्पल दिया, जिनके कपड़े नहीं बिक पा रहे हो, चाहे वो क्लॉथ है या फिर वो रेडीमेड गारमेंट्स है या फिर आपकी साड़ियां हैं, भगाएगा वहां से, हटाओ 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 हटाओ। अब इसका मतलब ये नहीं कि नॉर्थ वेस्ट में सब कुछ रखना शुरू कर दो आप। दूसरी बात, जिन बच्चों की शादी नहीं हो पा रही है, उन बच्चों को नॉर्थ वेस्ट में सुलाना शुरू करो। मजे की बात तो ये है कि जिन बच्चों को हायर स्टडीज के लिए आप विदेश भेजना चाहते हैं, बाहर भेजना चाहते हैं, उन बच्चों को भी आप नॉर्थ वेस्ट में सुलाना शुरू करो। आप देखोगे जबरदस्त चेंज इसका। और मुझे कमेंट में बताना 3 से 6 महीने के बाद कि नेहा जी वीजा नहीं लग पा रहा था, अब लग गया, बेटी की शादी नहीं हो पा रही थी, अब हो गई है, मेरी दुकान नहीं चल पा रही थी, अब होना शुरू हो गया, मेरा मन बहुत डामाडोल हो रहा था, मैंने चंद्र की पूजा करनी शुरू करी, चंद्रदेव को नमस्कार करना शुरू कर दिया, और अब आई एम फीलिंग बेटर। आप कहेंगे इस चीज को। इसके अलावा अब क्या होता है कि हमारे जो घर के नौजवान होते हैं, उनको लेकर भी आप लोगों के मन में हो सकता है सवाल आ सकता है कि तो हमारे घर के जो नौजवान हैं, बच्चे, स्पेशली मैं मेल्स की बात कर रही हूँ, तो उनको लेकर माँ बाप कह सकते हैं कि अरे यार उनको हम नॉर्थ वेस्ट में सुलाएंगे तो बच्चा घर से भाग जाएगा बाहर से। हाँ देखो ये बात है, देखो हर चीज के इफ एंड बट्स हैं, डूज एंड डोंट्स हैं। अगर आप किसी भी बच्चे को नॉर्थ वेस्ट में सुलाओगे तो वो भागेगा, वो बाहर खेलने के लिए भागेगा, वो तो क्यों ना इसका इस्तेमाल हम एक पॉजिटिव वे में करें, बच्चों की शादी के लिए करें, बच्चे की विदेश यात्रा के लिए करें, बच्चे की हायर स्टडीज के लिए करें। और क्रिएटिविटी का कोना है, ध्यान रखना है इस बात का, ये कोना आपके अंदर बहुत जबरदस्त क्रिएटिविटी देता है। मैं आपको बता रही हूँ, जो लोग मीडिया से संबंधित हैं, मेरे जैसे लोग जो कि आर्ट जगत के लोग हैं, जो कि बॉलीवुड जगत के लोग हैं, फिल्म जगत के हैं, सीरियल, मतलब जो ये जितनी भी क्रिएटिविटी से रिलेटेड, ग्राफिक्स हो गया, एनिमेशन हो गया, या मतलब कुछ ऐसी चीज जो आपको लगता है कि यार ये क्रिएटिविटी हो सकती है, आर्किटेक्ट जो हैं वो सोए नॉर्थ वेस्ट में, और आप देखो क्या निकल के आता है आप लोगों को रिजल्ट, मतलब आप हैरान हो जाओगे। मैं बता रही हूँ, क्योंकि सोच देता है आपको कैसे आगे बढ़ना है, ये आगे बढ़ने की सोच आपको देता है। अब आप सोचिए, जब हमारे पास एक अच्छी सोच ही नहीं होगी तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते, टन गोपाल बेवकूफ़ों की तरह बैठे रहिए, इधर चौकबंदी लगाई, उधर पंचायत करी, इधर मुंह मारा, इधर किया, ये सब चीज़ें, मतलब मुंह मारने का मतलब मेरा नेगेटिव मत समझिएगा, कहने का मतलब है बेफिजूल की चीज़ों में भी बोल जाना, बेफिजूल की जगहों पर भी जाके बैठ जाना, वो है इसका मतलब। तो इसीलिए आपका टाइम एक सही जगह पर इस्तेमाल हो तो आप नॉर्थ वेस्ट के कॉर्नर का इस्तेमाल करना से शुरू कर दीजिए, और आई एम 100% श्योर आप मुझे कमेंट करके बताने वाले हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। और मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर वास्तु की जब बात आती है तो एक बहुत अच्छा एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी है। आई एम नॉट, मैं कहती हूँ, मैं भी सीख रही हूँ, मुझसे बेहतर बहुत लोग हैं जो वास्तु के बारे में आपको बहुत 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 अच्छी जानकारी दे सकते हैं और दे रहे हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं, लेकिन चुनना आपको पड़ेगा। बातें जब क्लिक हो जाए ना यहाँ पे बहुत आसानी से, बिना पैसों के, ऐसा नहीं है पैसा तो भाई ज़रूरी है तभी लोग टीवी पे आ रहे हैं, बिना महंगी महंगी चीज़ों के, बिना मोटी मोटी फीस के
तो समझ जाइए वो व्यक्ति जेन्युइनली आपकी मदद करना चाहता है। अब आप देख लीजिए आप किसके साथ जाना चाहते हैं। क्या है, मेरा काम है सिर्फ आपसे सब्सक्राइब कराने का। सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में इंतजार रहेगा आप सब लोगों का।